समाजवाद। समाजवाद किसको कहते हैं? समाजवाद उसको कहते हैं ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बड़ा। ये गायत्री की उपासना है। हम सब लोगों ने बड़े भाव से उपासना किया है किसी न किसी रूप में। कोई ज्यादा किया होगा, कोई कम किया होगा, लेकिन किया है सभी ने। अब यह है कि जो काम हमने किया है उसका महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है। महत्व यह है कि इससे आपकी आत्मिक शक्ति का जागरण होगा, आप अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जाए। तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, जिसको आप भगवान कहते हैं, वो भी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। और उपासना का मतलब भी यही होता है कि हमने अपने रास्ता को कितना ठीक किया। पहले हमारे टेढ़े चल रहे थे, उसमें कितना सुधार हुआ। अगर सुधार नहीं हुआ, जैसे पहले थे उससे और ज़्यादा बढ़ गया या वैसे ही रह गए, तो ये माना जाएगा जैसे कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है और रिजल्ट नहीं आता है। आप कितने भी पढ़ने वाले क्यों ना हो, लोग एक ही चीज़ कहेंगे, तुम ठीक से पढ़े नहीं। उसी तरह आपने खूब उपासना किया, खूब गायत्री मंत्र का जप किया, खूब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, कलशा रखा घर में, लेकिन फिर देखने में आया कि साहब ये तो जैसे पहले था वैसे ही है। मतलब इस पूजा का इसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभावहीन पूजा। किसान खेती करे और फसल न मिले तो लोग क्या कहेगा? किसान ने ठीक से खेती ही नहीं किया होगा, या बीज बढ़िया नहीं रहा होगा, या सही से देखभाल नहीं किया इसलिए फसल नहीं मिला। हमारा उपासना, हमारा प्रार्थना भगवान से, इसका मतलब यही है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। अगर जीवन में परिवर्तन होता है तो उसका लाभ व्यक्ति को मिलके रहता है, उसका लाभ उसके जीवन में मिलके रहता है, विभिन्न रूपों में मिलके रहता है। लोग ये कहते हैं जिसके पास धन है, संपत्ति है, बहुत सारा गाड़ी है, मकान है, वो व्यक्ति बड़ा सुखी है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं उस पर भगवान की क्या है? कृपा है। जिसके पास पटना में 10 मकान है, 12-15 गाड़ी है, उसको लोग क्या कहते हैं? भोला बाबा का आशीर्वाद है। किसका? दुर्गा माता का आशीर्वाद है। अच्छा एक बात बताइए, अगर भगवान के आशीर्वाद से लोगों को धन मिलता है जैसा कि लोग मानते हैं, आपके बिहार में, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 हत्या किया है, 25-25 हत्या किया है। हत्या का रिकॉर्ड है उनके लाइफ में, लेकिन आज पटना में इतना संपत्ति है, इतना संपत्ति है कि अगर उनके संपत्ति को आप देख लो तो आपका कलेजा फट जाएगा। क्या बात है, जलवा हो तो ऐसा हो। इसका मतलब है अगर भगवान इस तरह के खूनी लोगों को और इस तरह के लोगों को धन देते हैं तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं। आपको भी ऐसे भगवान से किनारा कर लेना चाहिए। और लोगों ने आजकल भगवान की परिभाषा यही लगा रखी है, जिसके पास जितना है मतलब भगवान की कृपा है। तब तो जितने खूनी, मर्डरर, शूटर ये लोग हैं, इनका मकान आप देखिएगा तो पटना में जो सबसे महंगी गाड़ी आती है सबसे पहले कौन खरीदता है? वही खरीदता है। तब तो इसका मतलब है विश्वकर्मा भगवान का उस पर बड़ा कृपा है और कल 3 को लुढ़का दिया। अगर इस तरह के भगवान को हमने माना है और ऐसे भगवान को हमने मान रखा है तो हम समझते हैं हमारे देश के लोगों को नास्तिक हो जाना चाहिए। नास्तिक मतलब किसी भगवान को नहीं मानना चाहिए, हम नहीं मानना चाहिए। हम तो भगवान की आस्तिक उसको मानते हैं कि आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन हुआ,
आपके नेचर में कितना परिवर्तन हुआ। आपने 9 दिन तक कलसा रखा, फल खाया, दूध खाया, कई बार तो वो भी नहीं खाया, मुंह सूखा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है। क्या बात है, दुर्गा पूजा में है। माफ करिएगा, मैं देखता हूं लोगों को, इतना तपश्चर्या करते हैं लोग, लेकिन बाद में जब दिखाई पड़ता है वो अपने पत्नी से उसी तरह लड़ते हैं जैसे कुकुर और बिलाई लड़ता है। अरे भैया, ये कौन सा पूजा तूने किया जो तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? तुम बच्चे को ऐसे ही डांटते हो, उसी तरह क्रूरता बरतते हो, उसी तरह गाली गलौज करते हो जैसे पहले करते थे। तुमने जो पूजा किया, मैं समझता हूं तुम्हारा पूजा किसी काम का नहीं। ये पूजा हमारे देश का था। आप समझ लो, चूंकि आप यंग जनरेशन हो, अगर ये वाला पूजा था कि दिया जलाएंगे और दूसरे के शरीर में भी आग लग जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम बचो हम तो जलाएंगे। अगर इसको पूजा कहते हैं तो मैं ऐसे पूजा से अपने को किनारा रखता हूं, और मैं ऐसे पूजा में विश्वास आपको भी कहते हैं कि नहीं करना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कोई पूजा मत करना जिससे तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, तेरे सोचने के तरीका में परिवर्तन नहीं होता है। ये पूजा हो ही नहीं सकता है। ये तो सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं, इस देश को बर्बाद करने का साधन है पूजा। कई जगह दुर्गा पूजा का बड़ा बड़ा पंडाल बना है पटना में। मां दुर्गा, दुर्गा दुर्गा सरस्वती का लोग पाठ करते हैं, पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ करने के बाद बार बार उसमें एक शब्द आता है दुर्गा सप्तशती में, तुम तो महिषासुर मर्दनी हो, तुमने तो महिषासुर का वध किया था। महिषासुर कौन था? उस जमाने का बहुत ही स्मार्ट लौंडा था वो, बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। चेहरा, बाल, हेयर स्टाइल, लुक आज के जमाने के अनुसार, क्या लुक, अरे क्या जलवा था। 8-10 उसके चेले चटिया थे, भैया भैया लोग उसको कहते थे। उस महिषासुर ने एक काम करता था, आने जाने वाली माता बहनों से क्या करता था? छेड़खानी करता था, फबती कसता था, मजाक उड़ाता था। संजोग से मां दुर्गा भी उसी रूप में भेष बदल के जा रही थी। आदत पहले से था, आदत पड़ा हुआ था, छेड़ दिया, छेड़ दिया। आजकल जानते हैं लड़कियां भी ताई कमांडो सीख रही है। आजकल जानते हैं लड़कियां भी एक एक बार में 4-4 लड़कों को पलट देने की दावा रखती है। तो आप मान लो कोई इसमें ताई कमांडो सीखी हुई हो या बाहर में भी, और आपको पता नहीं है, आपका तो आदत पड़ा हुआ है हुआ करने का है। रंगा सियार, आपको लगा ये भी वही है जो ये सब थी। पुजेरीन, पुजेरीन, आप लोग पुजेरीन कहना ना चाहोगे? हम समझते हैं ये शब्द गाली है, और किसी को गाली देना हो तो उसको क्या कह दो? पुजेरीन। हम तो झांसी की रानी हैं, ये कहना। क्या हुआ? और आपने वही छेड़ दिया। पीछे रोड पर पलटनिया मार के और छाती पर चढ़ गई। अब बोल रहे महिषासुर है? यह है उपासना, भारत की उपासना। यह है भारत की दुर्गा पूजा। दुर्गा मतलब शक्ति की पूजा ना, दुर्गा पूजा मतलब बढ़िया पंडाल। आप बहुत सब देखे आती है, ये लोग भी देखे जाती है। क्या देखे गई भाई दुर्गा जी को? देखे कैसा है बना हुआ, नाक देखो ना, कान में जो पहनी है सोना का है। क्या देखने गई? वही देखने गए जिसका कोई मतलब। हमको दुर्गा देखने कहां आता है? हम तो दुर्गा का क्या कहें आपको, जिस दिन दुर्गा जी को देखना हमने सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे जीवन का कल्याण, दुर्गा को देखना पड़ता। आप न जाने कौन सी दुर्गा देखने जाते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि आप दुर्गा जी देखने नहीं जाते? नहीं, हम महिषासुर देखने जाते हैं। हमको सही पूछिए तो हम दुर्गा मंदिर में अगर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमको महिषासुर बड़ा अच्छा लगता है। उसका जो बाल उल देखते हैं ना, घुंघराला, तो वो जब देखते हैं तो हमको आप लोग याद आने लगते हैं। और मन ही मन सोचते हैं, हे मां, ऐसे लोगों का वध कब होगा? सही पूछिए तो मैं दुर्गा जी को बाद में प्रणाम करता हूं, महिषासुर को पहले देखता हूं। बड़ा अच्छा लगता है। क्या हेयर स्टाइल है, क्या जलवा है, क्या जींस है, क्या फटल का जींस है।
क्या लोअर वाला जींस है? देखना है तो महिषासुर को देखो, दुर्गा जी तो दिल के भीतर रहती हैं। और दुर्गा देखते का हम तो मूर्ति देखने जाते हैं। दुर्गा को जिस दिन देखने आ गया, समझ लीजिए इस भारत का कल्याण हो जाएगा, इस भारत का कल्याण हो जाएगा। पहले प्राचीन काल में लोग दुर्गा जी को देखते थे, आज लोग दुर्गा जी को न जाने क्या क्या बना दिया। कौन पंडाल कितना बढ़िया बना, कहां कितना क्या हुआ, प्रसाद भी चढ़ा, दुर्गा जी खाई कि नहीं खाई, टिका के मारा जाता है उनको। माफ करना, हम इस उपासना की बात करते हैं जो हमें अंदर से क्या बनाए, शक्तिशाली बनाए, ताकतवर बनाए, हमारे जीवन को सुंदर बनाए। तो यह है भारत की उपासना, यह है भारत की दुर्गा शक्ति, यह है भारत की ताकत। कमजोर अगर कोई बनता है गायत्री जपने से, तो मैं समझता हूं उस गायत्री मंत्र को भी छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एगो से हमने पूछा, पूछते रहते हैं गायत्री जपने से क्या लाभ हुआ, क्या कहा सो सुन। कहा पहले बड़ा अशांत रहते थे, नहीं भी पढ़ते थे तो रात में नींद नहीं आता था, तो नहीं पढ़े। आजकल पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, मन भर सोते हैं। पहला लाभ यही हुआ। अगर ऐसी उपासना गायत्री का नाम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस गायत्री को गंगा जी में जाके डुबा दीजिए। ऐसी गायत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। हमें तो गायत्री ऐसी चाहिए, पहले मेरा लौ, दीपक का लौ छोटा था और उसके बाद बड़ा हो गया, अग्नि की ज्वाला। ये गायत्री की उपासना है, ये गायत्री की ताकत है, ये महाशक्ति है, ये ब्रह्मास्त्र है। किसी पर चल जाए तो उसका नष्ट हो सकता है वो। बोलो तो चला दूं? माफ करना, आप समझो अपनी उपासना को। कमजोर बनने का नाम भारत की उपासना। मैं नीचे आता हूं, कभी कभी बड़ा दुख होता है, भीड़ लगा हुआ है, खासकर माता बहनों का। एकदम धक्का मार देना है, अपने भीतर धक्का नहीं मारना है, बाहर मारना है, उसको मारना है। अरे अपने के भीतर के कुरीति को धक्का मारना। काहे को फूल चढ़ा रहा है भगवान पर? तेरे बाप ने फूल बनाया, तेरे दादाजी ने फूल बनाया। अरे फूल भगवान का, सब चीज उसी का, गंगा जल उसी का। तेरे दादाजी ने खोदा था गंगा जी? हाँ, हमारे दादाजी एक बार खोद दिए थे। किसका है गंगा जी रे? उन्हीं का गंगा जी, उन्हीं का फूल, सब उन्हीं का है। और उन्हीं पर चढ़ा के कहते हैं देख लीजिएगा रेलवे का परीक्षा फाइनल होने वाला है। ये तो वही हुआ, आपके पॉकेट से रुपया निकाल लें और आपको दें, लो मिठाई खा लेना। आप कहोगे अच्छा बेवकूफ बनाया, हमरे पैसा निकाल के हमको कहता है मिठाई खाना। तो तुम भी तो भगवान को वही कर रहे हो। उसी का फूल, उसी का बेल पत्र। तेरे बाबा जी ने पैदा किया है बेल का गाछ? नहीं, हमारे बाबा एक बार प्रयोग कर रहे थे ना अपने घाड़े में, बेल उग गया। अच्छा, तनु बाबा को हमको भेंट कराना। ये सब बकवासबाजी है। अपने धर्म में, भारतीय संस्कृति में, हमारी उपासना पद्धति में लोगों ने गलत तरीके से दुष्प्रचार करके इस देश को बर्बाद कर दिया है। हमें इसको जगाना होगा, हमें ठीक करना होगा, हमें शक्तिशाली बनाना होगा, अनगढ़ चीजों से अपने को बचाना होगा। हम उस उपासना की बात करते हैं। आप समझ लो, जीवन में तालमेल देने आया कि नहीं, जीवन में मिलके चलने आया कि नहीं, सहयोग करने का हुआ कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है, शादियां हो रही है, शादी होते समय अब तो डर लगा रहता है कि कितना दिन चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। खतरा कई रूप में आ गया है, आस्था समाप्त हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है, पूजा बढ़ते जा रहा है और पूजा का लाभ घटते जा रहा है। पूजा बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन पूजा करने वाले का संख्या बढ़ रहा है। हर मंदिर में भीड़ जुट रहा है। कारण एक है, लोग डिप्रेशन में, तनाव में है, समस्या में है, इसलिए मंदिर आता है और वहां भी उसको समाधान नहीं मिल रहा। क्या है, हमारी पूजा गलत है? नहीं, पूजा तो सही है, हमने पूजा को समझा ही नहीं है। समझ लेते तो लाभ मिल जाता, समझ लेते तो लाभ मिल जाता। हमने समझा नहीं, जाना नहीं, इसलिए पूजा का लाभ नहीं मिलता है। पूजा अलग है, उपासना
उपासना मतलब भगवान के पास बैठना। जब आप किसी के पास बैठते हो तो उसका गुण आपके भीतर आता है, क्योंकि आप संगति करते हो। क्या करते हो? संगत से दोष होते हैं। जैसी संगति होगी वैसा असर आप पर पड़ के रहेगा। मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी से कर लो, आप खैनी नहीं खाते हो, बीड़ी नहीं पीते हो, गुटखा नहीं खाते हो, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति से आप दोस्ती कर लो जो गुटखा भी खाता है, बीड़ी भी पीता है, खैनी भी खाता है। कुछ दिन तक तो तुम नहीं खाओगे, लेकिन धीरे धीरे संगत से सब होते हैं। वो क्या कहेगा? अच्छे एक बार में कुछ नहीं होता है, ले अरे थोड़े देना, थोड़ा हल्का 2 दाना, शुरू में 2 दाना, फिर 4 दाना, फिर 8 दाना। आप पर असर हुआ कि? उपासना का मतलब भी यही होता है कि जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो भगवान का गुण हमारे भीतर आता है। इसलिए गुरुदेव ने किताब लिखा है, उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। पढ़िएगा ही नहीं, नहीं हम तो गायत्री माला खटर 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 खट खट, बस माला खट खट। अरे माला तो माला माल करता है, लेकिन माला जप के भाव तो हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? एक बंदा माला जपा, हमने भी माला जपा, एक बंदा माला जपा, लोग कहता है आदत नहीं लगता है, हमने लाखों को माला जपने का आदत लगवा दिया है। ये है जवानी। आपकी जवानी को तो आग लग गया है, कीड़ा खा गया है। भैया हम रूम में जाते हैं ना तो हमारा दोस्तवा मुस्कुराता है, थोड़ा मारता भरदम तो हमको बड़ा अच्छा लगता। मारा नहीं, हम तो आंख देख के पकड़ते हैं कि आंखों से चिनगारी निकल रही है कि नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चिनगारी निकलना चाहिए गायत्री की साधना से। रे निकलना चाहिए कि अगला थर्रा जाए, बाथरूम जा रहे हैं सर, ये पावर है ना। मैं एक बार पटना यूनिवर्सिटी में अभी कुछ दिन पहले जा रहा था, बहुत लोग पहचानता है, तो छोड़ा सा रोड पर अपना आपस में उल्टा पुल्टा बतिया रहा था। जैसे ही हमरा देखा, अरे मनीष भैया, अरे क्या है भाई? ये तेज इसको कहते हैं गायत्री का। मिशन का गाना है, साधना ऐसी हो कुछ चटका दे चट्टान को, हैं सब ऐसी साधना, मैं रंग दे बसंती चोला। ये है गायत्री की उपासना, ये है दुर्गा की उपासना। दुर्गा देखने का नाम दुर्गा नहीं है, घर बैठे दुर्गा का दर्शन करिए। आपके भीतर चिनगारी निकला कि नहीं निकला? स्वामी विवेकानंद एक बार गुस्सा में आ गए, बड़े गुस्सा में आ गए, बड़े गुस्सा में आ गए, और गुस्सा में आके उन्होंने क्या कहा कि इस भारत का अगर विकास चाहते हो, इस भारत की अगर उन्नति चाहते हो, इस भारत की अगर तरक्की चाहते हो, तो जितने देवी देवता हैं इनको कुछ दिनों के लिए कहां डाल दो? समुद्र में डाल दो, समुद्र में डाल दो। यही चीज इस देश को बर्बाद कर रहा है। भाग्यवाद, मुहूर्तवाद, भाग्यवाद। जितिया 2 दिन होगा, पंडित जी कहे 3 दिन है। बताइए, एक महिला अगर 3 दिन तक भूखे रह गई तो चौथा दिन ओकरा सब जितिया के पानी चढ़े लगेगा कि छूटेगा? ये क्या हो रहा है भाई? तीज कै बजे से होगा? पुरुष खा के गमलायल है, आई बेचारी सब। अच्छा, इसी को है आप सुखी, आपका फर्ज, आप इसके लिए क्यों नहीं कर सकते? मैं तो साफ साफ कहता हूं भाई, कहां से कौन चीज आ गया? ये कौन पंडित कहां बैठा है? वो पंडित को एक बार हमरा से भेंट कराओ। है? आप बताइए, एक दिन फास्टिंग कोई रह सकता है? चलिए, पेट के लिए, शरीर के लिए बढ़िया है, चलो पति के दीर्घायु का कामना करती हो, वो ठीक है। मुहूर्त ना, कल 12 बजे के बाद खाना है, तब तक अगर पानी चढ़ गया तब आई गमलायल है, पिरुकिया खा रहा है। ये कौन सा पूजा है जी? ई फास्टिंग में मरे और ई उसी का बनल का पिरुकिया प्रसादी तोड़ के, तबीयत ठीक नहीं है। माफ करना भाई, माफ करना। मैं ऐसे उपासना को देख के कभी कभी बड़ा भौचक्क हो जाता हूं कि सही में हमारा देश चंद्रमा पर जा रहा है क्या? कभी कभी शंका होता है, सही में लोग पढ़ती लिखती है क्या? हमको लगता है नहीं पढ़ती होगी, या मास्टरे को नहीं पढ़ाने आता होगा,
अरे कहा हम विज्ञान के क्षेत्र में, अरे हमारा अध्यात्म विज्ञान है, साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। हम समझिए अपने देश को कहां जा रहे हैं, कौन से अंधविश्वास में फंस रहे हैं। ये सब अंधविश्वास है, इसको कौन तोड़ेगा? इसी को यंग जनरेशन को समाप्त करना है। तिलक दहेज नहीं लेंगे तो ब्याह कैसे होगा? बाबूजी कह रहे हैं नहीं, तो सुन ले, तो तिलक दहेज लेके लड़की आएगी तो तोरा मारबे करेगी, हैं? तोरा खरीदी ना है रे, तू बिका हुआ माल है, बिकुआ है, लाज नहीं लगता है? बेच तो उसको चप्पल जूता तोरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि माल लिया है तू, तोरा खरीद के लाई है, तू नहीं ना उसको खरीदा। कैसे खत्म होगा? ये सब खत्म होना चाहिए उपासना से ना। दुर्गा जी को उपासना करेंगे, लेकिन दुर्गा जी का कोई गुण हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे। गायत्री जपेंगे, लेकिन गायत्री के किसी सद्गुण से हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे का दुर्गुण देखते चलेंगे, महिलाओं का, आपका भी, इनका ज्यादा। अगर इनको चुगली में कितना मन लगता है, कहीं बैठा दीजिए। इन लोग साधिका है, इन लोग को नहीं होता होगा। महिलाओं का एक गुण होता है, अगर किसी का शिकायत शुरू कराइए तो उस पर उल्लेख लिख सकती है। ये होता है अच्छा वाला चीज समझना, ये है उपासना। पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने अंदर से क्रिएट करना होगा, अपने अंदर। ये गायत्री की उपासना है। ये उपवास का मतलब, उपवास मतलब फलहार का मतलब, हम भी उपवास में हैं। इसका मतलब क्या? हम भी करते हैं। मतलब न उपवास का मतलब हुआ ना दुर्गा जी के नाम पर फल और दूध खाते हैं। दुर्गा जी के ऊपर भैरव बाबा उनकर भाई हैं, वो रजिस्टर लेके बैठे हैं, तुमने फल दूध खाया, केला खाया था, केला खाए थे, दूध भी पिए, और इसी पर नंबर मिलता है। अगर इसको दुर्गा माता कहते हैं कि उनका भाई भैरव बाबा ऊपर में रजिस्टर लेके बैठा हुआ है, तो मैं कहता हूं भाई मेरे, हम ऐसे दुर्गा माता को नहीं मानते। हम तो उस दुर्गा माता को मानते हैं जिसने महिषासुर को देखा और भाला मार दिया। उस दुर्गा को मानते हैं, ताकत को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं। आप समझो, कोई आपसे गायत्री की उपासना करने का मतलब, गायत्री का उपासना समाजवाद को लाना। समाजवाद किसको कहते हैं? समाजवाद किसको कहते हैं? आजकल नेता लोग का भाषण होता है किस पर? समाजवाद। समाजवाद किसको कहते हैं? समाजवाद उसको कहते हैं ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बड़ा। ये गायत्री की उपासना है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई पंडित है ना कोई दलित है। ये है गायत्री की उपासना, समाजवाद पैदा करना। गायत्री मंत्र का मतलब समाज में क्या पैदा करना? समाजवाद पैदा करना। ऐसा समाजवाद जो हर व्यक्ति एक दूसरे को मदद में खड़ा हो। किसी के कष्ट को देख के आपके भीतर दया आता है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं? नहीं, गायत्री जपते हैं लेकिन हमको दर्द नहीं होता है। तो नकली गायत्री जप रहा है। जिस दिन असली गायत्री कोई जपेगा, उसके भीतर वही दया, ममता, करुणा, संवेदना का भाव आएगा, असली वाली गायत्री। इसलिए मैं तो कहता हूं भैया, ऐसा गायत्री जपना कि भीतर क्रांति का ज्वाला निकलता रहे। कितने को गायत्री का आदत लगवा दो, है? जैसे गुरुदेव कहते थे, बेटा एक खैनी खाने वाला व्यक्ति कितने को खैनी खाना सिखा देता है, क्योंकि डिवोशन होता है उसको अपने। एक दारू पीने वाला कितने को दारू पीना सिखा देता है। एक गलत काम करने वाला कितने को गलत काम। एक चोर अपने गैंग में 10-20 चोर को बना लेता है। तुम कैसे अच्छे लोग हो भाई, तुम कैसे अच्छे लोग हो कि तुम कहते हो कि हमारा कोई सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? तुम्हारे अंदर न बल है, न ताकत है, न तक शक्ति है, क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? इसलिए भैया गायत्री का ताकत समझिए। यह ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है। हम लोग जहां जहां भी जाते हैं, जहां जहां भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, लोगों के अंदर ये शक्ति, ये ताकत, ये ऊर्जा दिखलाई पड़ता है। बिहार के ताकत पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता है। यहाँ ताकत बहुत है, लेकिन दिक्कत है हम ताकत को इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम कमजोर, दबे हुए, कुचले हुए, गरीब। हमको अगर कोई गरीब कहता है तो हम हंसते हैं। अरे काहे हंसा? गरीब पैदा होना अलग बात है, और गरीब में मर जाना तुम्हारे अपने कर्म के कारण है। तुमको किसने कहा पुरुषार्थ ना करो? तुमको किसने कहा हिम्मत नहीं दिखाओ?
बिहार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। खाली नौकरी नौकरी नौकरी, अरे कितना नौकरी, कितना नौकरी, या नौकरी नहीं मिला तब। भैया मैं निवेदन करना, मैं कल न्यूज सुन रहा था, अमेरिका में 70% होटल, 70%, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में 70% होटल इंडियन का है, और उसमें 40% होटल, 70% में भी 40% किसका है? गुजरातियों का है। अमेरिका में 40% होटल गुजरातियों का है। अब बिहारी का, हम भी गए थे तो खाए थे फुचका। क्यों? हमारे पास टैलेंट भी है, ताकत भी है, कुछ ना कुछ तो कमी है। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, हमें ऐसी उपासना गायत्री की करनी चाहिए कि हमारे जीवन की गरीबी दूर हो, दरिद्रता दूर हो और हम जीवन में सफल हो।